हेलो हेलो हेलो। आवाज जा रही है? बताना जरा। हेलो हेलो हेलो। हेलो आई एम ऑडिबल। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हो? तो आज की जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है, इज मैटर अराउंड अस प्योर का, क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड, लेक्चर नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम लोगों ने अभी तक का बहुत सारे कंसेप्ट को डील कर रखा है और बहुत ही कहानी आगे बढ़ चुकी है। अगर कोई बच्चा यहाँ से देख रहा हो तो उसको हम एक ही बात बोलेंगे कि पहले जाओ शुरू से क्लास देखो। ठीक है, यहाँ से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज समझ में नहीं आएगी कहानी हुआ क्या था। चलिए बढ़ते हैं आगे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने जरा सा रिकैप कर दूं तो रिकैप में देख लेना क्या क्या चीजों को देख चुका था। पहले मैटर देखा, इसको दो पार्ट में बांट दिया, प्योर और मिक्सचर। ठीक है, प्योर को बांटा एलिमेंट और कंपाउंड में। ठीक है, मिक्सचर को बांटा होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड हो गया। अब एलिमेंट को बांटा तीन में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, अब चीजें आगे बढ़ाते हैं। अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर वो मिक्सचर तीन तरह के हुए। मिक्सचर को हम लोग तीन तरह के लिए, एक का नाम था क्या, सॉल्यूशन, दूसरे का नाम था सस्पेंशन और तीसरे का नाम था एल्लोय। एल्लोय। ठीक है, तो ये तीनों कंसेप्ट को हम लोग इसमें देखेंगे। चलो आगे बढ़े, चलो सॉल्यूशन के बारे में हमने तुमको हल्का सा पढ़ाया था, हल्के से थोड़ी थोड़ी चीजें बताई थी सॉल्यूशन के बारे में। मोरल कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि सॉल्यूशन होता क्या है क्या। तो सॉल्यूशन के बारे में हमने आपको बताया था कि क्या बताया था, सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया था कि एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, सॉल्यूशन कहलाता है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने आपको साल्ट प्लस वाटर वगैरह लिखाया था। ठीक है, लिखाया था ना? हाँ, आप देखो वही जो टॉपिक तुमने लिखा है सॉल्यूशन, उसी के नीचे से स्टार्ट। सॉल्यूशन जो तुमने लिखा था, अरे सॉल्यूशन टॉपिक लिखा था ना, उसका डिफिनेशन लिखा है ना, उसी के नीचे से लिखना। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हुआ? अ सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट। कितने होते हैं? अ सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन के पास दो कंपोनेंट है। कौन कौन सा? सॉल्यूशन के पास दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, भी पढ़ेंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट हुए, क्या क्या? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, आप दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। सॉल्यूशन के पास दो कंपोनेंट हुए, एक का नाम था सॉल्यूट और दूसरे का नाम था सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट होता क्या है, सॉल्यूट होता क्या है और सॉल्वेंट होता क्या है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में देखते हैं। ठीक है, इट इज दैट कंपोनेंट, वैसा कंपोनेंट जो कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, which is dissolving, which is dissolved in the solvent, देखो
सॉल्वेंट है ये, SOLVENT, सॉल्वेंट। देखो क्या सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या हुआ, वैसे कंपोनेंट, सॉल्यूशन का वैसा कंपोनेंट जो सॉल्यूट में जाकर मिल जाए, मतलब इसमें जाकर मिल जाए, ये अपना लेकर जाए और इसके अंदर समा जाए, मिल जाए, हमारा क्या कहलाया, सॉल्यूट कहलाया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब देखो इसके बारे में, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ, इट इज दैट component of solution, component of a solution which the which the which the other component is dissolved, other component is dissolved। देखो सॉल्यूट क्या था कि सॉल्यूट जाकर सॉल्वेंट में मिल जाता है, ठीक है, अपने आप को क्या करता है, उसमें जाके मिल जाता है। लेकिन इसका क्या है कि ये सॉल्यूशन, इसकी जो सॉल्यूशन है, कोई तीसरा, कोई दूसरा, कोई अलग तरह का कंपोनेंट आकर इसमें डिसॉल्व हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, समझ में आया पहला पहला डिफरेंस दोनों में। तो मुझे पूछे कि डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ये लिखना। ठीक है, पहला डिफरेंस बोलो भाई, बोलो जरा बोलो। बोलो देखो ये जो है ना, ये वाला सॉल्यूट, इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। ये जो है ना जनरली आपको लेस क्वांटिटी में, मतलब ज्यादा नहीं, कम मिलेगा। लेकिन ये क्या है, इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। ये जो है लेस क्वांटिटी में पाया जाएगा, ये मोर क्वांटिटी में पाया जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा पाया जाएगा, ये बहुत ज्यादा पाया जाएगा। हमारे कहने का मतलब हुआ, जैसा रिकैप करना मेरे साथ, मैंने क्या बताया तुम्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, कि सॉल्यूट क्या करता है कि वो अपने कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट है, सॉल्यूशन का वैसा चीज है, ये सॉल्यूशन का ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो सॉल्यूट में जाकर, ये क्या सॉल्वेंट में जाकर मिल जाता है। बस धीरे समझना एक बार फिर से। तो मुझे कोई पूछेगा कि सॉल्यूट क्या होता है, तो बोलना कि ये सॉल्यूशन के क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है, सॉल्यूशन का क्या है, एक पार्ट है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है जो अपने आप को छोड़कर जाकर किसमें, सॉल्वेंट में जाकर मिल जाता है, ये हमारा सॉल्यूट कहलाता है। लेकिन ये क्या होता है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट के अलावा और भी जितने लोग आ सकते हैं, वो सबको अपने अंदर संभाल लेगा। ये किसका करना है, सॉल्वेंट का। और क्या होता है कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट वो छोटा, मतलब थोड़ा सा पाया जाता है, लेकिन ये जो है वो ज्यादातर पाया जाता है। बस इतना ही कंसेप्ट अभी तक बताया। बताओ समझ में आया, लिखो, अगर समझ में आया तो लिखो, लिख लो ओ दीवाने, पूछूंगा मैं क्वेश्चन। हो गया, हो गया। अब चलो देखो, ये हमारा मिटाता हूं, ठीक है। ये जो है हमारा, ये हमारा एक बीकर है, ठीक है, बीकर लेते हैं। बीकर में हम इधर कुछ पार्टिकल्स रखते हैं, कुछ सब्सटेंसेस रखते हैं, ठीक है। किसका है, मान लो इसमें क्या है, इसमें क्या है, सोल्यूट है, क्या सोल्यूट है, ठीक है, ठीक है। प्लस एक बीकर और लिया,
जिसमें लाल रंग का, जिसमें काला रंग का सॉल्वेंट रखा, इसमें ब्लू रंग का रखा, इसमें सॉल्वेंट रखा, इसमें काला रंग का। अब जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसी एक तरह का होगा। क्या? किसी एक तरह का होगा, किसी एक तरह का होगा, किसी एक तरह का होगा। इसमें कोई भी तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन अलग है कौन ये है। तो इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ये क्या होता है? प्रॉपर्टीज में क्या बोल सकते हैं? इट्स होमोजीनियस, होमोजीनियस इन नेचर। सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस होता है नेचर में। बताओ, समझ में आया? कि दो पार्टिकल्स, जैसा समझना मेरी बातों को, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं बीकर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, और दोनों को मिक्सन करते हैं, दोनों को एक साथ कंपोनेंट के साथ रिएक्शन बनाते हैं, तो हमारा जो होता है सॉल्यूशन एक रंग का आता है। तुम पानी ले लो और उसमें चीनी डाल लो, आएगा एक रंग का। तुम पानी ले लो, उसमें कलर डाल दो, कौन जोन से कलर डालोगे वैसा आएगा। मेरे कहने का मतलब वो है। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? अगर आया तो आगे बढ़े, लिख लीजिए इसको, लिख लो। अगर आ गया तो लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो देख लिया, अब सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे देखना, सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, हमने तुमको अभी एक पहला प्रॉपर्टीज बताया है, हमने तुम्हें अभी आपको पहला प्रॉपर्टी बताया है कि क्या होता है, इट इज अ होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस इन नेचर। अब होमोजीनियस क्या होता है वो तुमको हमने पढ़ा रखा है कि जब भी एक ही तरह का कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो गए तो हमारे क्या कहलाएगा? होमोजीनियस। तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए सब सारी चीजें। ठीक है, समझ गए? बोलो, समझ गए? कि पहला है इट्स अ होमोजीनियस इन नेचर। अब देखो, हम थोड़ा सा लिखने दो मुझे। द पार्टिकल्स ऑफ द पार्टिकल्स द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन किसी पार्टिकल का सॉल्यूशन आर सिमिलर किसी पार्टिकल का सॉल्यूशन सिमिलर होता है देन 1 nm। nm को हम लोग बोलते हैं नैनोमीटर। क्या? नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर। इसका जो जिसका जो अगर यूनिट देखा जाए क्या होता है, अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल, तो 10 का पावर माइनस क्या होता है? 9 मीटर, -9 मीटर। बताओ, इतना छोटा होता है नैनोमीटर। ठीक है, तो द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर सिमिलर देन 1 नैनोमीटर। और जो हमारे इन्वायरमेंट में, जैसा तुम मेरे को बातें को आसानी से समझना, जो हमारे इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि अपन उसको नॉर्मली नहीं देख पाते। वाई? क्यों नहीं देख पाते नॉर्मली? क्योंकि इसके जो पार्ट्स है ना, ये सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कम लगभग 1 नैनोमीटर यानी 10 के पावर -9 मीटर के इक्वलिटी में है। इसलिए वो उतना छोटा होने के कारण हम उसको विदाउट माइक्रोस्कोप या किसी इंस्ट्रूमेंट के अलावा नहीं देख पाते हैं, इतना छोटा होता है वो। हमारे आसपास में जितने सारे हैं ना, उन सारे को पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं। बोलो, समझ में आया? बोलो, तो 1 नैनोमीटर मतलब 10 का पावर -9 मीटर। बात यही है, या 1 नैनोमीटर बोलो या 10 का पावर -9 मीटर बोलो, बात बराबर। इन डायमीटर, क्या? इन डायमीटर
diameter. So they cannot seen by. So they cannot seen. The particles of a solution are similar than 1 nanometer means 10 to the power minus 9 meter in a diameter. So do not can see, don't क्या लिख रहा सो कैन नॉट सी बाई नेक्ड आई बाई नेक्ड समझ में आया कि द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर सिमिलर देन 1 नैनोमीटर मीन्स 10 to the power minus 9 meter in a diameter, so they cannot see बाई नेक्ड आई मीन्स क्या हुआ। जैसा मेरी बातों को तुम एक बार ध्यान लगा के समझो कि हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स उपलब्ध है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स है सॉल्यूशन का इतना छोटा छोटा पार्टिकल थे, इतना सा मतलब 1 नैनोमीटर के बराबर मतलब 10 के पावर माइनस 9 मीटर के बराबर, कि उसको विदाउट माइक्रोस्कोप के हेल्प से या किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, इतना छोटा होता है ये कौन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। समझ में आया बोलो। अब देखो तुम बोलोगे कि 1 नैनोमीटर क्या हुआ, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। 1 नैनोमीटर मतलब क्या आता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। क्या 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 1/10 का पावर 9 मीटर, ठीक है। 1/10 का पावर 9 मीटर, 1 का 10 का पावर 9 भाग, मतलब इतना छोटा होता है, ठीक है। तो मतलब 1 पे तू 9 को 0 बैठा दीजिए ऐसे करके, समझ में आया ना, बोलो समझ में आया। लिख लिया, प्रॉपर्टीज लिख लिया, प्रॉपर्टीज लिख लिया। चलो अब अगला थर्ड पार्ट प्रॉपर्टीज, जैसा समझना एक मैंने तुमको देखा क्या, ये समझना तुम। पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, particles of a solution is very small particle size. Small particles of a solution is a very small in size. So they do not scatter. They do not scatter a beam of light passing through the solution, passing through the solution. So the path of light is not visible in a solution, is not visible in solution। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन है वो इतना छोटा होता है कि उससे हम लोग लाइट को क्या कर सकते हैं कि लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, कि उस पे आर पार नहीं करा सकते हैं, मतलब स्कैटर मतलब रिफ्लेक्शन नहीं करा पाते हैं। जो
सॉल्यूशन के थ्रू एक पार्ट का लाइट होता है वो विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन में। जैसे तुम एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन, क्या एग्जांपल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, एक तरफ सॉल्यूशन वाला पार्ट है, इसको बोला सॉल्यूशन। एक बिगर लिया जिसमें नोट सॉल्यूशन, नोट सॉल्यूशन, ठीक है, तो किससे मूव हो पाएगी लाइट, जब रेजर मारेंगे तो किससे मूव हो जाएगी, सॉल्यूशन पे अगर रेजर मारा यहां से, रेजर रेजर लाइट, अगर इस पर रेजर लाइट मारा तो इसके जो पार्टिकल्स है इसको नहीं कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां पे मारेंगे तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि इतना हो जाता है और नॉर्मल जो सॉल्यूशन नहीं उससे पार हो सकता है। बस यही कहने का मतलब मेरा। बोलो बोलो भाई। बोलो। देखो अब अगला चौथा नंबर प्रॉपर्टीज, इसको लिख लिया होगा, लिख लिया, मिटाऊं, मिटाता हूं, ठीक है। अब अगला चौथा नंबर, अब अगला, ठीक है, कि जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन का वो सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट। देखो चौथा, मोहब्बत का गम, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी, यहां पे लिख रहा था, हाँ, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी separate separate separated from the mixture by the process of mixture by the process of filtration। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, किसको, फिल्ट्रेशन के द्वारा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली चीज को, आलू को अलग कर देते हैं, बैगन को अलग कर देते हैं, टमाटर को अलग कर देते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उसको सॉल्यूट को अलग हम लोग नहीं कर सकते, वो मिल जाता है, समझ में आया ना, फिल्ट्रेशन के मेथड से। बोलो समझ में आया। चलो ये हमारा लाइन रहा आज का, ये हमारा कंसेप्ट रहा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में। जैसे ध्यान से तुम पढ़ो, पढ़ो एक बार, पढ़ो पढ़ो एक बार, चलो पढ़ो। अब जैसे एलओआई के बारे में देखते हैं, एलओआई के बारे में, एलओआई क्या होता है। सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, सॉल्यूशन खत्म हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, सॉल्यूशन खत्म हो गया। तेरे बिन रहना जरूरी है कि तुझसे प्यार हुआ है, क्या भाई, एलओए एलओए एलओए, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। एलॉयज क्या होता है, एलॉयज एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल का और नॉन मेटल का हो सकता है, और अब मेटल और नॉन मेटल, देखो सब मैं लिखता हूँ, पहले पहले लिखता फिर समझ में आएगा, ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल and cannot be separated into
cannot be separated into separated into their components their components components by physical methods। देखो, जो अलाउ है मिक्सचर का, या वो दो हो सकता है, दो से ज्यादा मेटल हो सकता है, या मेटल हो सकते हैं, या नॉन मेटल हो सकते हैं, एंड कैन नॉट बी सेपरेट इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड। और इसको हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। मान लो कि तुमने स्टील का बर्तन बनाया, तो उसमें स्टील भी रख दिया, उसमें आयरन भी रख दिया, तांबा भी रख दिया, ठीक है, और दोनों को मिक्सर कर दिया उसको पिघलाकर, तो क्या तुम उसको फिजिकल ऐसे तोड़ तार के अलग कर दोगे? नहीं, उसके लिए फिर केमिकली यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यही कहने का मतलब है इस लाइन का मेथड। बट स्टील एंड एलॉय, स्टील जो होता है, स्टील वो वाला, रुकना नहीं, स्टील वो वाला, स्टील एल्यूमिनियम जब बर्तन में बिकने आता है। स्टील एंड एलॉय इज consider as a mixture because it shows the properties of its constituent and can have variable composition। अब जैसा मेरी बातों को समझना, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, मेरे बातों को समझना, तुम हकीकत में मेरी बातों को इधर समझना, एक एक कंसेप्ट को जरा समझना चीजों को। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ इस लाइन से, कि जो हमारा एलॉय है, एलॉय देखना जरा सा, एलॉय क्या होता है कि ये दो से ज्यादा मेटल नॉन मेटल के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, जिसको हम लोग ऐसे फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट मतलब अलग नहीं कर सकते। नहीं, स्टील कंसीडर एज ए मिक्सचर, इसको हम लोग मिक्सचर की तरफ मानते हैं। ठीक है, मानते नहीं कि तू हमारा बहुआ है, बाबू है, तो उसी तरह इसको बोलते हैं कि तू हमारा बाबू नहीं है, तू हमारा मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव द वेरिएबल कंपोजिशन। इस लाइन से मतलब ये कि जो एलॉयज है, एलॉय क्या करता है, एलॉय के बारे में देखना जरा। एलॉय क्या है, ये मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब इसमें मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल नॉन मेटल का क्या है, मिक्सचर है, जिससे क्या होता है कि वो इसको हम लोग फिजिकल मैटर के द्वारा अलग नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको हम लोग मिक्सचर के कंपोजिशन में लेते हैं, मिक्सचर के प्रॉपर्टीज में लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग फिजिकल मैटर के द्वारा कर नहीं सकते हैं। और ये सेपरेट करता है क्या, ये प्रॉपर्टीज शो करता है कंस्टिट्यूट्स एंड इसके पास कुछ वेरिएबल कंपोजिशन है, इसको हम लोग मिड, जैसे तुम देखे होंगे मेलिएबल, तुम्हें बताया था कि पीट पीट का हथौड़ा पीट पीट के बड़ा कर देता है, तो उसी तरह से इसको मेल्ट करके पिघला करके हम लोग मेटल को और भी दूसरे स्ट्रक्चर में ला सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। बताओ मेरे कहने का मतलब ये है। मिक्सचर क्या होता है, हमने तुमको बताया था, यहाँ पे मिक्सचर वर्ड आ गया है। ओए मिक्सचर जरा देखना, मिक्सचर एक वर्ड आ गया। हमने तुमको क्या बताया था मिक्सचर के बारे में, बताओ। एक वेरिएबल कंपोजिशन होता है और ये शो करता है दो का इनके कॉन्स्टिट्यूट्स, ठीक है, और मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देम कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड्स।
ये हमने तुमको बताया था नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने तुमको बताया था मिक्सचर के बारे में पीछे पढ़ लेना, ठीक है, क्या होता है मैं नहीं बता रहा। हो गया, बताओ आगे बढ़े, आगे बढ़े, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, बोलते बता। आगे बढ़े भाई। हाँ आगे बढ़े। कितने मिनट हुआ? 30 मिनट की क्लास ही है। बताओ, एलवाइस पढ़ लिया, ठीक है। चलो आप जैसा सस्पेंशन के बारे में देखते हैं, सस्पेंशन के बारे में देखते हैं। सस्पेंशन के बारे में देखते हैं, ये आज के लिए इतना ही रहने दो। हाँ, चलो रहने देते हैं। सस्पेंशन के बारे में देख लेते हैं यार। सस्पेंशन के बारे में देखो यार, रहने दो। चलो सस्पेंशन के बारे में पढ़ते, छोड़ो हटाओ, पढ़ना जरूरी है, टाइम नहीं ले सकता। सस्पेंशन, चलो हेडिंग डालो, व्हाट इज सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन। ये ऐसा करो, तुम एनसीईआरटी से पढ़ के आना, थैंक यू सो मच, इतना ही रहने दो। एनसीईआरटी से पढ़ के आना, और इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि मुझे जाना है कहीं, ठीक है। तुम इतना ही पढ़ के आना अच्छे तरीके से, बाकी आगे देखेंगे क्लासेस। ओके बाय बाय, जय हिंद।